हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा तीसरा लेसन पढ़ेंगे जो कि है सेनापति। कवि परिचय। सेनापति रीतिकाल के भावप्रवण एवं प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं। इनका जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1616 में अनूप शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी दादा का नाम परशुराम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? क्या सेनापति उपनाम अथवा उपाधि थी? इस संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक राम भक्त कवि थे। काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से ये रीतिकालीन कवियों में अग्रणी थे। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, काव्यकल्पद्रुम तथा कवित्त रत्नाकर। प्रथम रचना रीति लक्षण ग्रंथ है तथा द्वितीय में नायिका भेद तथा षट ऋतु वर्णन एवं श्लेष चमत्कार प्रशंसनीय है। ये ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। पाठ परिचय। पाठ में सेनापति के 4 कवित्त संकलित हैं। यहाँ कितने दिए गए हैं? 4 कवित्त दिए गए हैं। प्रथम कवित्त में वसंत ऋतु का वर्णन ऋतुराज के रूप में किया गया है। द्वितीय में श्लेष के द्वारा गर्मी और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का वर्णन है। तीसरे कवित्त में वर्षा तथा चौथे में शीत ऋतु का चमत्कारी वर्णन किया गया है। ये सभी ऋतु वर्णन नायिका की विरह वर्णन प्रसंग में आलंबन एवं उद्दीपन रूप में किए गए हैं तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा कवि ने अपनी श्रृंगारी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। बरन बरन तरु फूले उपवन सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साजाज। आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। कवि सेनापति क्या इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन कर रहे हैं? वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वो वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बरन बरन यानी विभिन्न रंगों के, तरु यानी पेड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंगों के पेड़ों पर है, उपवन में बगीचों में फूल लग रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब बसंत ऋतु आती है तो उद्यानों में और वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु है वो राजा के समान अपने चारों अंगों सहित आ रही है। सेना लेकर के वो आ रही है। चारों अंग कौन कौन से होते हैं? पैदल, रथ, हाथी और घोड़े। ऐसे ही चतुरंगिनी सेना लेकर के बसंत ऋतु भी आ रही है। बंदी जी में बोलत बिरद बीर कोकिल है। बंदी कौन होते हैं? चारण भाट। बिरद यानी यश, जिमी यानी जैसे। जिस प्रकार से चारण भाट होते हैं वो अपने यश का गान करते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार अपने राजा का यशोगान करते हैं चारण और भाट। जिस प्रकार से अपने राजा की गाथाओं का स्तुति पाठ करते हैं, उसी प्रकार से बसंत में कौन कर रहा है? बीर कोकिल है। बीर यानी तोते और कोकिल यानी कोयल। तोते और कोयल के मधुर स्वर किस प्रकार से लग रहे हैं? विरदावली के गान की तरह लग रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। और जो भंवरे हैं, मधुप यानी भंवरे, जो भंवरे हैं वो गुण ग्रहण करते हुए क्या कर रहे हैं? मधुर गुंजार कर रहे हैं। जो राजा की गाथा कहते हुए मधुर गुंजार कर रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। बसंत ऋतु के आगमन से क्या हो रहा है? आस पास से सभी से जगह से क्या आ रही है? फूलों की खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। जो कैसे लग रही है?
मानो सोने में सुगंध आ गई हो, अर्थात कहावत है सोने में सुगंध, वो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है, यानी दुगना आनंद दे रही है हमें। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह और सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज है वो आज एक राजा की तरह सुशोभित होता हुआ आ रहा है। आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो है। बस सेनापति कहते हैं कि जो बसंत ऋतुराज है वो पूरी अपनी शोभा के साथ साज सज्जा के साथ अपना आने का आभास करवा रहा है। तो इस पद्य में बसंत ऋतु की बात बताई गई है। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तर बर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दाऊन तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। देखो बहुत ही सुंदर छंद लिखा है। इसमें कवि सेनापति ने दो ऋतुओं का वर्णन किया है, ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में भी और वर्षा ऋतु के पक्ष में भी। पहले हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे इसको? ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। छिति में धरती, अंबर में आसमान, जले में जलन, तरबर बड़े वृक्ष, और हरियो मतलब हरण कर लिया है। ये हम किसके पक्ष में पढ़ रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में। धरती और आकाश में चारों ओर क्या है? बहुत ही जलन फैल रही है, गर्मी फैल रही है। जले मतलब गर्मी या प्रचंड ताप कह सकते हो, प्रचंड ताप फैल रहा है। तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तरबर यानी बड़े वृक्ष। इस गर्मी ने क्या किया है? बड़े बड़े वृक्षों का भी रूप हरण कर लिया है, यानी उनकी हरियाली को सुखा दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। इस ग्रीष्म काल में सभी जगह महाझर यानी क्या होता है? लू। बहुत ही तेज गर्म हवाएं चलती है वो। इस गर्मी में बहुत ही भयानक लू चल रही है और दावाग्नि, जो भादों के महीने में जैसी हवाएं चलती है दावाग्नि की भांति, वो चल रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, दाऊन तरनी तरे नदी सुख पावे सब। तो सभी इससे क्या हो रहा है? जलद पवन तेन सेक मानो पर्यो, इनसे क्या हो? सभी प्राणियों के क्या हो? तन सिक से गए हैं, यानी बहुत ही गर्मी, बहुत ही ताप, उनके शरीर तप रहे हैं, बहुत ही गर्मी है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बोई चित धर्यो है। अब सूर्य की प्रचंड किरणें हैं, उनसे बचने के लिए लोग किसका सेवन करते हैं? नदी के जल का सेवन करते हैं तथा पेड़ पौधों की घनी छाया में रहना पसंद करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की रचना या मेरे छंदों की रचना का चमत्कार देखो कि जो ग्रीष्म ऋतु भी है वो वर्षा के समान क्या है? श्लिष्ट पदों से वर्णित हो गई है। इस ग्रीष्म ऋतु में ही मैंने किसका वर्णन कर दिया है? वर्षा ऋतु का भी वर्णन कर दिया है। अब देखो इसी को ही हम वर्षा ऋतु के पक्ष में पढ़ते हैं। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। छिति मतलब वही धरती, अंबर मतलब आसमान, जले मतलब हो गया यहाँ जल राशि। पहले जले का मतलब था तपन या गर्मी, और इस जले का मतलब है अपार जल राशि। तो वर्षा ऋतु के पक्ष में है कि धरती और आकाश में सब और क्या है? जल ही जल है।
इस तरह क्या हो रहा है, जल ही जल राशि या प्रलय बाढ़ सी आ गई है। तीन तर बर सब ही को रूप हर्यो है। और इस बाढ़ ने क्या कर दिया है, वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को सबको क्या कर दिया है, उजाड़ दिया है। इतनी तेज वर्षा आई है कि सभी पेड़ पौधों को क्या कर दिया है, उजाड़ करके रख दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। इस काल में वर्षा की भारी झड़ी लगी हुई है और ये कब तक चलेगा, भादों के महीने तक चलेगा। जलद पवन तनसेक मानो पर्यो है। जलद यानी बादलों से जो हवाएं चल रही है उससे क्या हो रहा है, चारों ओर जल का सिंचन हो रहा है। जो बादलों की घटाएं हैं वो चारों ओर बिखरी हुई है, उससे चारों ओर जल फैल रहा है। दारुण तरनी तरी नदी सुख पावे सब, सीरी घनी चाह चाही बोई चित धर्यो है। यानी जब भादों के बाद ही सूर्य के दर्शन होते हैं और बरसात में नदी को किससे पार किया जा सकता है, नाव से पार किया जा सकता है, नाव से पार करते हैं। इस काल में सभी लोग क्या करते हैं, बादलों की छाया से घिरे हुए रहते हैं और अपने अपने शरीर को किससे बचाते हैं, जल से, जो वर्षा का जल है उससे बचाने की अभिलाषा रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम बरसा की सम कर्यो है। सेनापति कह रहे हैं कि यह मेरी कविता की चतुराई या चमत्कार ही है, जो मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह ही चमत्कार पूर्ण वर्णन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सिकरित शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह चूर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। अब इस सेनापति ने इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु कब आती है, सावन के महीने में आती है। सेनापति कहते हैं कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है। दामिनी दमक, दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमक रही है, चारों ओर क्या हो रही है, बिजली चमक रही है। सूर्य चाप की चमक, सूर्य चाप यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष है वो चारों ओर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। श्याम घटा की झमक अति घोर घनघोरते, और जो काली काली बादलों की घटाएं हैं वो चारों ओर घोर गर्जनाएं कर रही हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जिततित, जिततित यानी इधर उधर, कोकिला कोयल, कलापी यानी मोर, कोयल मोर ये सब इधर उधर क्या कर रहे हैं, मधुर स्वर में कूकने लग गए हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते, सीकर यानी जो ये पानी की बूंदें हैं, जो वर्षा ऋतु में जल की बूंदें हैं, उससे क्या हो गई है, जो हवा है वो भी क्या हो गई है, शीतल हो गई है, मन को सुहाने वाली हो गई है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, अब वो सखी कह रही है दूसरी से कि ऐसी ऋतु में मुझे प्रियतम ने आने के लिए कहा था, कि मेरे मन भावन ने मुझसे आने के लिए कहा था, कि जो मेरे मन को अच्छे लगने वाले प्रियतम हैं उन्होंने मुझे आने के लिए कहा था। लग्यो तर सावन विरह जोरते, ऐसे समय में मुझे विरह का ज्वर क्या हो रहा है, जोर से तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के कारण विरह संताप बढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। हे सखी, वर्षा ऋतु आने से क्या हो गया है, मन में कामदेव की सरसता है वो बढ़ गई है। मदन किसको कहा है, कामदेव को, मन में क्या हो गया, कामदेव की सरसता बढ़ गई है, अर्थात प्रिय मिलन की कामना है वो तीव्र हो गई है। और चारों ओर सावन क्या कर रहा है, जोरदार बरसने लग गया है, पानी जोर जोर से बरसने लग गया है। शीत को प्रबल सेनापति को पे चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूरी सिय राई की, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाएगी, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे,
ये सो लगाई रहे नेक सु लगाई के, मानो भीत जानी महा सीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। अब देखो सेनापति ने इसमें किसका वर्णन किया है? शीत यानी शीत ऋतु का। अब हमने पीछे पढ़ा वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सावन के महीने के बारे में पढ़ा। अब कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु के बारे में कवि सेनापति ने वर्णन किया है। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल। कवि सेनापति कहते हैं कि शिशिर ऋतु में सर्दी की अधिकता बढ़ जाती है, सर्दी चारों ओर बढ़ जाती है, तो जो शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना है वो सभी पर क्या कर देती है? चढ़ाई कर लेती है। निबल अनल गयो सुई सूरी सिय राई के। निबल यानी निर्बल, अनल यानी आग, आग भी उसके सामने क्या हो जाती है? निर्बल हो जाती है। गयो सूरी सिय राई के, सूरी में सूर्य और सियराई मतलब ठंडा, उसके सामने क्या, शीत ऋतु के सामने क्या हो जाता है? सूर्य भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु की जो सामने है वो सूर्य भी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिसे हम सहन कर सकते हैं। हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाई की। हिम के समीर यानी जो बर्फीली हवा होती है, जो बर्फ़ के समान हवा होती है, वो ऐसे चलती है जैसे पैने तीर बरस रहे हो। विषम मतलब पैने या नोकदार, वो तीर बरस रही हो। रही है गर्म भौन कोनन में जाई के, और जो गर्म हवा है वो कहाँ जाकर के छुप गई है? भवनों के भीतर कोनों में जाकर छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे। अब जो इस ऋतु में सर्दी से बचने के लिए लोग किसको घेर कर बैठे रहते हैं? आग को घेर करके बैठे रहते हैं, चारों ओर आग के जला लेते हैं और उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, आग के चारों ओर बैठ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो आग के ऊपर ही वो गिर रहे हो। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई की, और उसे लगातार सुलगाते हुए, आग को लगातार सुलगाते हुए अपने हृदय से लगाए हुए रहते हैं, अर्थात निरंतर आग के बहुत पास बैठ करके छाती को अपनी गरमाते रहते हैं। मानो भीत जानी माहा सीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई की। सेनापति कवि कहते हैं मानो सर्दी से ऐसे भयभीत होकर लोग अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपा कर के रखते हैं, मानो जैसे छाती और शरीर को तपाते हैं वो आग से, जिससे सर्दी क्या होती है? भयभीत हो जाती है। इसलिए लोग अपने हाथ फैलाकर उसकी रक्षा करते हुए अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं, यानी वो आग की रक्षा कर सकते हैं। किससे? शीत ऋतु से। कहाँ? अपनी छाती में छिपा करके। अपने हाथ गर्म करके आग को कहाँ छिपाते हैं? वो अपनी छाती में छिपा करके रखते हैं। थैंक यू।